नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने खुद सदन में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इस बीच इंडिया टुडे और सी वोटर के जरिए किए सर्वे अखिलेश यादव की सपा, मायावती की बसपा और राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए बुरी खबर लेकर आया है, जबकि बीजेपी को बम्पर जीत का अनुमान जताया गया है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को यूपी में 80 में से 70 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बाकी दलों को 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इन 10 सीटों में से 2 सीटें अपना दल के खाते में जा सकती है, जो एनडीए में बीजेपी की सहयोगी है। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। कहा जा रहा है कि सर्वे को देखने के बाद ही जयंत चौधरी का मूड बदल गया है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो सर्वे सामने आया है उसने पूरी तरह से बसपा, कांग्रेस और सपा की नींद उड़ा दी। नहीं, नींद नहीं उड़ाई है। समाजवादी पार्टी के लिए तो एक खुशखबरी लेकर आई है। अगर ऐसा देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें अगर इस सर्वे में दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें और अपना दल को 2 सीटें, मतलब 72 सीटें दी जा रही है, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए खुशखबरी है। ये नींद उड़ाने वाली बात नहीं है। इस सर्वे ने तो इन लोगों को आधार दे दिया है कि किस तरीके से ये 7-8 सीट जीत सकते हैं। ऐसा लगता नहीं है। ये सर्वे अपने स्तर पर कैसे किया गया है, इसकी संभावनाएं दिखाई पड़ रही है कि सर्वे में बार बार ये कहा गया अभी चुनाव हुए तो। अगर अभी चुनाव हुए तो ये स्थितियां हैं जिसमें से इस बात की संभावना है कि इन सर्वे वालों ने भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें तो दी, लेकिन क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी शामिल नहीं है? अनुप्रिया पटेल पिछले बार भी 2 सीटों पर चुनाव जीती थी, इस बार भी 2 सीटें दी गई है। तो क्या अनुप्रिया पटेल के साथ भारतीय जनता पार्टी के आने का मतलब भाजपा 70 की 70 सीटें ही जीतेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी? या फिर अखिलेश यादव को 30% से ज्यादा वोट देना? ये सर्वे वाले थोड़े कंफ्यूज तो नहीं हुए कि सपा को 30% से ज्यादा और मायावती की बसपा को 8.5% के आसपास वोट देना, मतलब उत्तर प्रदेश में क्या बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? क्या ग्राउंड से कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही मायावती को कि आपकी पार्टी खत्म हो रही है, आपका वोट आधार खत्म हो रहा है? विधानसभा चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ था। मायावती की सीटें ज्यादा कम होती रही है, लेकिन वोट इतना ज्यादा स्विंग नहीं किया। एक तरफ आप 50% प्लस दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी को और दूसरी तरफ 30% दे रहे हो समाजवादी पार्टी को। सीट कितना जिता रहे हो? 7 सीटें। 2014 में 5 सीटों पर जीत हुई थी अखिलेश यादव की पार्टी की। 2019 में 5 सीटों पर जीते मायावती के साथ गठबंधन करके, जिसमें मायावती को 10 सीटें मिली। अब 2024 में ये जो पूरा माहौल बदला है उत्तर प्रदेश का, उसके बावजूद ये बता रहे हैं कि 7 सीटें मिल जाएगी। किस आधार पर बता रहे हो? किन जगहों पर सर्वे किए हो? तुम्हारा सैंपल का आधार क्या है? और वो आधार किन वर्ग समूहों के बीच है? क्या अखिलेश यादव के लिए बात करते हुए तुम 80% मुसलमानों से मुलाकात किए? तुम्हारे सैंपल में मुस्लिम क्षेत्र शामिल था, इसलिए तुम्हें लगा कि सारे मुसलमान तो अखिलेश यादव के समर्थन में हैं। तो क्या 2019 में मुसलमान कहीं दिग्भ्रमित हो गए थे? 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद दोनों मिलकर 15 सीटें जीती, लेकिन 5 सीटें अखिलेश यादव जीते 2019 में। 2 सीटें उन्होंने गंवा दी उपचुनाव में। अब 3 सीटें हैं लोकसभा में अखिलेश यादव के साथ। तो क्या 1 साल के अंदर स्थितियां खराब हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में? क्या राम मंदिर बनने से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है? अगर आजमगढ़, रामपुर की सीटें लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव से छीन सकती है, तो अभी तो माहौल बदल रहा है। अभी तो भव्य राम मंदिर बनने के बाद
पूरे देश में इसकी बात हो रही है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और यहां उत्तर प्रदेश में ये सर्वे करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी 70 सीटें से ज्यादा नहीं ला पाएगी। ये सर्वे जो है वो एक तरह से डरे हुए लोगों का सर्वे है, जैसा 2019 में हुआ था। 2019 में ये सर्वे करने वाली सारी एजेंसियां कंफ्यूज थी। इसको लग रहा था अगर बहुमत एनडीए को आएगा, अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं आएगा। इन लोगों को लग ही नहीं रहा था कि 250 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में ला सकती है। गठबंधन उस समय भी थे, अलग अलग स्टेट में गठबंधन तो यही थे जो अभी इंडी अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव के साथ ये जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी भी थे। ये कांग्रेस के साथ गठबंधन उससे पहले भी हुआ था। विधानसभा के चुनाव में यूपी के दो लड़के घूम रहे थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। उस समय क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद कितने चुनाव हुए? 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 72 सीटें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चुनाव हुआ 2017 का विधानसभा। अब भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएम कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था वहां पर कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। फिर भी भाजपा की भयंकर जीत हुई, बिल्कुल बम्पर जीत कहा जा सकता है। उसके बाद तय हुआ भाई योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया जाए, क्योंकि 2017 के विधानसभा के बाद पागल हो गए थे अखिलेश यादव और मायावती। इन लोगों को लगा अब हमारा अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं बचने वाला है। फिर गठबंधन शुरू हुआ कि भाई ओबीसी के गठबंधन दलितों के साथ होगी, मुस्लिम सारे एक साथ होंगे। अब इसके लिए 2019 में गठबंधन किया गया कि अखिलेश यादव को लग रहा था कि हमारे साथ यादव हैं, ओबीसी के दूसरी जातियां हैं। मायावती को लग रहा था दलित हमारे साथ हैं। और इन दोनों को यह लग रहा था कि जब हम दोनों एक साथ होंगे, मुसलमान तो हमारे साथ ही होंगे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट। क्या हुआ? 2019 में इतना जोर लगाने के बावजूद इन दोनों के गठबंधन को 80 में से 15 सीटें मिली। अब मायावती जो उस गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें लाई, 2024 में कह रहे हो मायावती को कोई सीट नहीं। आरएलडी कहां गया? राष्ट्रीय लोक दल के इस सर्वे में कहां जिक्र किया गया है? अखिलेश यादव लाएंगे, राष्ट्रीय लोक दल नहीं लाएगी। तो ये सर्वे जो है वो उन सर्वे करने वाले जो लोग उत्तर प्रदेश में गए होंगे, उनके अंदर ये डर कि 80 सीटें कैसे हम किसी एक पार्टी को दे सकते हैं। राजस्थान में क्या है? 25 सीटें पहले भी भाजपा की। अब इनको लगा कि पहले से तो भाजपा पूरी सीटें जीत ही चुकी है, तो इस बार भी पूरी सीटें जितवाने में क्या दिक्कत है? वहां डर और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। गुजरात में डर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि सारी सीटें पहले भी जीती है। उत्तर प्रदेश में अभी कोई पार्टी 80 की 80 सीटें नहीं जीती है। इसमें कंफ्यूजन तो होगा कि भाई पिछले बार 74 सीटें, तो इस बार मान के चलो इस बार तो देना पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों को डर लगने लगा, और डर में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो बढ़ाई, सीटें बढ़ा दी कि भाई अब 61 से कर दो 70। 2 सीटें उपचुनाव में भी जीती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये आधार नहीं बता पा रहे ये लोग कि आखिरकार ये 2 उपचुनाव हारने वाले अखिलेश यादव लोकसभा में, अब राम मंदिर के बाद जो माहौल उत्तर प्रदेश में बदला है, योगी के आने के बाद जो एक वर्ग बना है, और जो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में उस वर्ग ने वोटिंग किया, यानी कि जिसको कहते हैं लाभार्थी वर्ग, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं का फायदा उठाया। उससे जाति से मतलब नहीं है। यहां तक कि मुस्लिमों में भी बहुत सारे हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना का लाभ उठाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया, जिन्होंने अतीक अहमद के अत्याचारों के बाद उसकी जमीन पर बने फ्लैट का फायदा उठाया। योगी ने दिलवाया सबको, ये सारे मुसलमान थे। ये मुस्लिम महिलाएं भी, जिनको दिख रहा है कि हमको तो चाहिए भाई शांति, ये मुसलमान जो सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि देखो ये है योगी की सरकार, हमें डर नहीं लगता कि दंगा हो जाएगा, कल परसों दंगा हो जाएगा, दंगा रोक दिया कम से कम। हाँ, ये है कि उनकी अपनी धारणाएं हैं,
वो अपने धर्म के आधार पर काम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को शांति चाहिए। जी सर, कहा जा रहा है कि सर्वे देकर जयंत चौधरी का मूड बदल गया। अब ये सर्वे का जो तरीका होगा और उसमें जयंत चौधरी को लग रहा है कि हमारे लिए तो सर्वे में कुछ है ही नहीं। पहले से ही माना जा रहा था कि जयंत चौधरी के लिए कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव को 7 सीटें मिलेगी तो क्या अखिलेश यादव आरएलडी के साथ गठबंधन के आधार पर 7 सीटें लेंगे, यानी अखिलेश यादव को 5 सीटें, जयंत चौधरी को 2 सीटें। ये कंफ्यूजन रहा। तो लेकिन ये तो जयंत चौधरी को लग रहा है कि एप्रिसिएशन हमारी जो मिल रही है, हमारे इंटरनल फैक्टर जो है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाली राष्ट्रीय लोकदल के अंदर से दबाव इस बात को लेकर है कि आप जो है अपने वर्ग को, अपने लोगों को बांट रहे हो। किसे बांट रहे हो? जाटों को। मुसलमान आपके साथ नहीं आएंगे और जाट भी पूरी तरह से आपके साथ नहीं आएंगे समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बावजूद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद जाट एकजुट हो जाएंगे और गैर जाट हिंदुओं का वोट भी आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको जो सीटें मिलेगी उसमें आपकी जीत होगी। और यही कंफ्यूजन का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? इनकी पार्टी के लोगों ने 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी से ऑफर हुई है, 4 सीटें। अब कोई ऑफर की बात जब करता है तो हमेशा बढ़ा के बातें करता है। कांग्रेस हो या आरएलडी हो, हर जगह पर जब अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करता है, जैसे अखिलेश यादव की तरफ से बात हुई और गठबंधन में कहा 7 सीटें आरएलडी को दी जाएगी। क्यों 7 सीटें दी जा रही थी तो इतने परेशानी कैसे हो गई, हंगामा क्यों हुआ? जयंत चौधरी तो तैयार थे, लेकिन अखिलेश यादव ने 7 सीटें दी नहीं थी। 4-3 का फार्मूला रख दिया था। 4 प्रत्याशी मेरा, सिंबल तुम्हारा, 3 पर तुम्हारा सिंबल, तुम्हारा प्रत्याशी। अब 4 कैंडिडेट मेरा रहेगा, पैसा हम लेंगे उन लोगों से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी तुम्हारी रहेगी। कंफ्यूजन इस बात के लिए भी था सीटें कौन सी दी जाए, हाथरस दी जाए, बागपत दी जाए, मथुरा दी जाए या फिर मुजफ्फरनगर दी जाए। तो तुम उन सीटों पर जहां जीतने की थोड़ी संभावना है दोगे नहीं, तो फिर जयंत चौधरी के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई अछूत पार्टी तो है नहीं, क्योंकि वहां पर जो इनके समर्थक हैं, इनके वोट देने वाले लोग हैं, वो तो 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। 2014, 2019 हर चुनाव का आंकड़ा देखिए, जिसमें सीएसडीएस सर्वे में भी बताया गया है कि 80% से 90% जाट है जो भाजपा को वोट दे रहे हैं। अब आप कंफ्यूज करने के लिए उसके पास जाते हो, अपनी बातें करते हो, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह की बातें करते हो कि हम लोगों ने आपके लिए बहुत किया, आप ही की कम्युनिटी के हैं, तो 10-20% खिसक जाता है। लेकिन फायदा कितना होता है? 30 सीटों पर जीतो, 38 सीटों पर चुनाव लड़ो, 5 सीट, 8 सीट, 9 सीट जीतो। 2002 में भारतीय जनता पार्टी के साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस समय इतनी मजबूती स्थिति में नहीं थी, आपने 30 सीट पर, 38 सीट पर चुनाव लड़ा, 14 विधानसभा की सीटें जीत कर आए। जब आपकी पार्टी बनी है तब से सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें उसी समय मिली है। तो फिर आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? इसलिए जयंत चौधरी ने दरवाजा खोल दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ मसला यह है कि डील कैसे हो पाती है। ये अपने आप को शांत कर पाते हैं, आंकड़े गिनाने होते हैं, सीटों की संख्या गिनानी है या चुनाव लड़ना और संगठन की बात करना, ये आंकड़े जरूरी है। नहीं तो इन्हीं आंकड़ों के चक्कर में शरद पवार रोड पर आ गए, उद्धव ठाकरे सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि शिंदे और अजीत पवार दोनों ने चुनाव आयोग में आंकड़ों के आधार पर ही बताया कि देखिए हमारे पास ज़्यादा विधायक हैं, हमारे पास ज़्यादा सांसद हैं। तो फिर जब उन्होंने बताया आंकड़ों के आधार पर, तो चुनाव आयोग ने भी रिकॉग्नाइज किया। इसलिए जयंत चौधरी पूरी तरीके से मान रहे हैं कि अगर 19-20 का फर्क हो उनके दिमाग और भारतीय जनता पार्टी के ऑफर में, तो उसे मान लो। 18-20, 17-20 का भी हो तो मान लो। अगर बहुत ज्यादा परेशानी होगी तो नहीं माना जाएगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि ऑफर भी अनुकूल है और इनके पार्टी के नेता जिस तरह सोशल मीडिया पर ये बयान दे रहे हैं, लिख रहे हैं, स्वागत उनके
पार्टनर की तरफ से भी किया जा रहा है और इनके सहयोगी, भाजपा के सहयोगी, सबसे पहले अनुप्रिया पटेल ने कहा जयंत चौधरी जी का स्वागत रहेगा एनडीए में। तो ये संभावनाएं देखी जा रही है और इसलिए जयंत चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी का डील हो सकता है। सर्वे ने उस डील को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अखिलेश के साथ कोई भविष्य नहीं है, चलो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यूपी में आए ताजा सर्वे से जहां एक तरफ बीजेपी में खुशी का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।